तुम्हें फ्रेया में इतना समुद्र क्यों है? कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने जब एफ्रोडाइट के चेहरे को नसें देखा तो लग्जरी सी महिलेली, वह स्पष्ट रूप से नाराज था। लेकिन इससे उसकी जिज्ञासा कैसे खत्म होगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर हमने इसे स्पष्ट रूप से कहा है, तो वह नॉर्स पौराणिक कथाओं में आपका समकक्ष है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तो ये जानने की जिज्ञासा थी कि आप दोनों में क्या अंतर है और कौन अधिक मजबूत है। विक्टर ने सत्यनिष्ठा से बात की। कोट डॉट 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 कोट। एफ्रोडाइट बस परस्पर विरोधी दृष्टिकोण से देख रहा है। तो आप दोनों में से कौन अधिक मजबूत है? हम, बेशक मैं मजबूत हूँ। मैं एक टाइटन हूँ और दूसरी पीढ़ी की देवी हूँ। हे, तो तुम मजबूत हो। बिल्कुल, वह टास्कर से गया। फ्रेया एकमात्र समस्या से संबंधित है क्योंकि उसके कुछ प्रमुख दिव्यताएं युद्ध और जादू से संबंधित हैं। ओह, तो फिर भी समान होने के बावजूद अधिक युद्ध देखने को मिलता है। दिलचस्प। ये केवल उन लोगों के कारण है जो उन्हें परेशान करते हैं, और उनके कुछ प्रमुख दिव्यता मेरे तरह के इरादे और प्रेम रखते हैं, इसलिए हमारी शक्तियां संघर्ष में आ जाती हैं। अच्छा ऐसा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की उत्सुक निगाहों में नजर उठी। एफ्रोडाइट के सिर में एक नस उभरी। बस आप जानते हैं, मैं उससे भी अधिक सुंदर हूँ। इसमें मेरी तरह महान सौंदर्य की दिव्यता नहीं है, इसकी प्रकृति और आकर्षण उन्नत है। हम, तो वह आपका अधिक वॉर फोटो संस्करण है। ओह, एफ्रोडाइट उस तुलना से अस्वीकार्य नहीं कर सका। जबकि उनकी प्रमुख दिव्यताएं उचितता, प्रेम और सौंदर्य पर केंद्रित हैं, वह युद्ध की देवी नहीं थी। हालांकि उनके नजदीकी युद्ध से संबंधित छोटी दिव्यताएं थी, लेकिन उनकी तुलना अरेस से नहीं की गई थी। और उनके अन्य कम दिव्यताएं जीवन की शांति, आनंद और आनंद वाली थी, इस प्रकार युद्ध में बहुत उपयोगी नहीं थी। इसकी तुलना में फ्रेया की प्रमुख दिव्यताएं प्रेम, संकल्प, युद्ध और जादू पर केंद्रित थी। उनके पास प्राकृतिक आनंद और मृत्यु से संबंधित कम दिव्यताएं भी थीं। अंतिम दिव्यता केवल एक अफवाह है जो अफवाहों से पैदा हुई थी, क्योंकि महिला के पास स्वयं, आत्मा को देखना और मृत्यु के देवता की तरह उसके साथ बातचीत करने की शक्ति थी। आत्मा को देखने की क्षमता असामान्य नहीं है, अधिकांश देवता कुछ प्रशिक्षण के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चमत्कारों के साथ बातचीत करना केवल मृत्युलोक का काम करता है। परसेफोन भी अपने पूरे अधिकार के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि फ्रेया की ये अफवाह सच है या नहीं, और खुद महिला ने भी इस अफवाह की पुष्टि नहीं की है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि महिला एक रून मास्टर है। रूनों के बारे में उसका ज्ञान ओडिन के बाद दूसरे स्थान पर है। रुको, क्या वह अधिक उपयोगी नहीं है? कुछ सेकंड तक इस बारे में विचार के बाद, वह टूटी हुई बोली में, नहीं, वह अपनी उंगलियों के झटके से सभी देवताओं को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो क्या हुआ अगर वह जादू और युद्ध की देवी है? अगर मुझे वह शक्ति चाहिए, तो मुझे बस ओडिन और अरेस और वॉइला को नियंत्रित करना होगा। डॉट डॉट डॉट। देवी का अभिमान ऊंचा था, लेकिन वह गलत नहीं थी। एफ्रोडाइट के आकर्षण की शक्ति बहुत खतरनाक थी। मैं अभी भी श्रेष्ठ हूँ। उसने गर्व से अपनी छाती थपथपाई। वह थपकी पहाड़ों को थोड़ा हिलाने के लिए काफी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने इसे अपनी आंख के कोने से देखा और सोचने से खुद को नहीं रोक सका। ये कितना बड़ा है? क्या इसका आकार रोबोटा जैसा ही है? जिस नौकरानी में वीर भावना थी वह सबसे बड़ी हलचल वाली थी। उसके पास शक्तिशाली आई कप हैं। विक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि एफ्रोडाइट के पास जे कप है जो रोबोटा से थोड़ा बड़ा है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। महिला के पास सामूहिक विनाश के दो हथियार थे। इससे ये समझ में आया कि देवताओं के पास इन दो परमाणु हथियारों के साथ कोई मौका नहीं था। और ये दो शक्तिशाली हथियार शायद ही उसकी ग्रीक पोशाक से छिप सकते थे। वास्तव में, ग्रीक पोशाक ने ही उसकी विनाशकारी शक्ति को बढ़ा दिया था। ओह, एफ्रोडाइट ने अपनी बाहें उसके स्तनों के चारों ओर घुमाई और उसे कामुक दृष्टि से देखा। मुझे लगा कि तुम्हें मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं अभी भी एक आदमी हूँ। वह इस बात से इनकार करने वाला पाखंडी होगा कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार, वह हिजड़ा नहीं है। और ये पसंद हो या न हो, उनका ये कहना पाखंड होगा कि सुंदरता की देवी बदसूरत है। और जब वह एक दबंग कुतिया की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी, तो उसके पास अपने आकर्षण भी थे।
हे। एफ्रोडाइट की गुलाबी आंखें मनोरंजन से चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर अपनी आंखें सिकोड़ता है और अपनी उंगली एफ्रोडाइट के सिर पर रखता है। फिर वह उसे उंगली से झटका देता है। बूम! एफ्रोडाइट के सिर के पीछे से हवा का एक छोटा सा झोंका निकला। ओह, मेरा माथा! तुमने ऐसा क्यों किया? उसने अपना माथा सहलाते हुए बड़बड़ाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने अपनी सारी ताकत उंगली से हिलाने में लगा दी। क्या आप जानते हैं? और महिला को केवल हल्का सा दर्द महसूस हुआ। कोई गलती न करें। हालांकि मुझे लगता है कि जब आप एक दबंग कुतिया की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आप सुंदर हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। विक्टर ने फिर से अपना कवच पहन लिया और अपनी बाहों को पार कर लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या कहा आपने? एफ्रोडाइट ने आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा। वह अपने माथे में हुए छोटे से दर्द के बारे में भी भूल गई। उसने असमंजस में एफ्रोडाइट की ओर देखा। क्या कहो? क्या तुमने मुझे सिर्फ सुंदर कहा? एफ्रोडाइट की मुस्कान बढ़ गई और उसकी गुलाबी आंखें थोड़ी अधिक चमकने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लानत है। वह ऐसे बुदबुदाया जैसे उसने कोई बेवकूफी कर दी हो। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? एफ्रोडाइट विक्टर पर कूदता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, विक्टर ने तुरंत देवी का चेहरा पकड़ लिया। चलो चोदो, अपनी दुष्टता पर काबू रखो विकृति की देवी। एफ्रोडाइट के लाल चेहरे और जुनूनी आंखों को देखकर विक्टर सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उफ, इतनी ताकत कहाँ से आती है? वह किसी शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर रही है। सब कुछ बड़ी बहन पर छोड़ दो। मैं तुम्हें वो सुख सिखाऊंगा जो प्रेम की देवी दे सकती है। ये प्रेम की देवी का रवैया नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रेम देवी का कर्तव्य अपने पति को प्यार से भरना है। मुझे तुम्हारा पति बनने की याद नहीं है। कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों में मत उलझो। सब कुछ बड़ी बहन पर छोड़ दो, वह तुम्हारे साथ बहुत प्यार से पेश आएगी। भाड़ में जाओ। अचानक दोनों को चीखें और विनाश की आवाजें सुनाई दी। आहा! विक्टर और एफ्रोडाइट दूर देखते हैं और काफी दूरी पर एक गली में दोनों को एक लाल पोर्टल दिखाई दे रहा था जिसमें से कई विकृत जीव निकल रहे थे। एफ्रोडाइट विक्टर के साथ खेलना बंद कर देती है। वह उसके बगल में बैठ जाती है और इस स्थिति को गंभीर नजरों से देखती है। यह क्या है? विक्टर ने उपस्थित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा। शैतान, और उसके ऊपर एक पोर्टल जो नरक से जुड़ता है। क्या चल रहा है? कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने इस स्थिति को उत्सुक आंखों से देखा। पोर्टल से बाहर आने वाले राक्षसों ने गली में मौजूद नागरिकों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ अजीब हुआ। उन्हें मारने के बजाय वे नागरिकों का अपहरण कर रहे थे और उन्हें पोर्टल में फेंक रहे थे। विक्टर की बैंगनी आंखें चमक उठी और जल्द ही उसकी दुनिया बदल गई। पवित्र भाड़ में जाओ। क्या हुआ? विक्टर की आंखों में देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह किसी प्रकार की अवलोकन शक्ति का उपयोग कर रहा था। आप क्या देख रहे हैं? वह सीधे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पहुंची। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे भी नहीं पता कि क्या कहना है। विक्टर के दृष्टिकोण से वह उस पोर्टल से जुड़ते हुए हजारों तार देख सकता था और वे तार पूरे शहर में बिखरे हुए थे। क्या वे जुड़े हुए हैं? विक्टर ने एक विशिष्ट तार को देखा और देखा कि यह तार एक निर्माणाधीन इमारत में समाप्त हो गया। उसने उस इमारत को देखा और पोर्टल नहीं देखा। उसने बस हवा में खड़े बहुत छोटे तार को देखा। वहां एक कनेक्शन मौजूद है। राक्षस, कमीनों। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट और विक्टर का ध्यान घटना पर लौटता है और जल्द ही वे पुजारियों के एक समूह को राक्षसों को मारते हुए देखते हैं। उन्होंने एक त्वरित कार्य किया। अपने विश्वास मंत्रों का उपयोग करके उन्होंने सभी छोटे राक्षसों को समाप्त कर दिया और जल्द ही पोर्टल स्वचालित रूप से बंद हो गया। जल्द ही ये पुजारी दीवार पर कुछ रखकर वहां से चले जाते हैं। कोट डॉट डॉट डॉट। और यह सोचना बहुत बुरा होगा। एफ्रोडाइट बोला। आपका क्या मतलब है? मैंने इन अजीब हत्या के मामलों और लोगों के पागल होने की खबरें सुनी। मुझे एहसास हुआ कि राक्षस अधिक सक्रिय थे, लेकिन ये सामान्य था। राक्षसों के पास जीवित दुनिया में परेशानी पैदा करने के लिए हमेशा लाशें होती थी और उन समस्याओं का तुरंत समाधान कर लिया जाता था शिकारियों द्वारा,
यही एक कारण है कि इंक्विजिशन भी मौजूद है। दुनिया को इंसानों से बचाएं। लेकिन नरक का द्वार, उसने घिनौना चेहरा बनाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक क्षण का मौन चारों ओर छा जाता है, और फिर विक्टर बोलता है, क्या नरक में कुछ हुआ था? शायद। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने अपनी ठुड्डी को छुआ। वह कुछ सोच रहा था, और फिर उसने निर्माणाधीन इमारत को देखा जो कई मीटर दूर थी। विक्टर उठकर बिल्डिंग की बालकनी पर खड़ा हो जाता है। एफ्रोडाइट, मुझे पकड़ो, ठीक है? उसने सवाल पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। वह झट से उसके पास आई और उसके शरीर से लिपट गई। विक्टर अपना हाथ देवी के चारों ओर लपेटता है। वह आकाश की ओर देखता है। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में बिजली चमकती है। और गड़गड़ाहट, आसमान से बिजली गिरी और विक्टर पर गिरी, और जल्द ही वह वहां से गायब हो गया जहां वह एफ्रोडाइट के साथ था। डॉट डॉट डॉट। निर्माणाधीन भवन में बिजली इमारत के शीर्ष पर गिरती है, और जल्द ही विक्टर और एफ्रोडाइट दिखाई देते हैं। महिला उससे दूर हो जाती है, और चारों ओर देखती है। वह दिलचस्प था, और यह सोचना कि बिजली पर आपका इतना नियंत्रण था। उसने खुद को देखा और महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आपका नियंत्रण काफी प्रभावशाली है। धन्यवाद, ऐसा मुझे लगता है। वह एक तारीफ थी, तुम्हें पता है। हाँ, मुझे पता है। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सीढ़ियों की ओर चल दिया। कोट डॉट 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 कोट। जब एफ्रोडाइट ने उस आदमी की मुस्कान देखी तो उसने अपना होंठ काट लिया। तस्क, उसे मुझ पर और अधिक मुस्कुराना चाहिए, उस कमीने। वह हड़बड़ा कर विक्टर के पीछे चलने लगी। सीढ़ियां उतरते हुए विक्टर 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। पूरे समय सौंदर्य की देवी बत्तख के बच्चे की तरह उसका पीछा कर रही थी। एफ्रोडाइट, क्या तुम्हें यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट उस ओर देखता है जहां विक्टर इशारा कर रहा है, और उसे एक परिदृश्य के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें यहाँ कुछ दिख रहा है? उसने उसके सामने इशारा किया। मेरे सामने, क्या कोई प्रकार का पोर्टल है? बुरी ऊर्जा, या कोई गंदगी? एफ्रोडाइट की आंखें चमकदार गुलाबी चमकने लगी। वह अपनी दिव्य भावना का उपयोग कर रही थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और जैसे ही उसने अपनी दिव्य भावना को सक्रिय किया, उसे एक बड़ी दुर्भावना महसूस हुई जहां विक्टर की ओर इशारा किया गया था। हाँ, वहाँ कुछ है। क्या यह एक पोर्टल है? नहीं, ये बुरी ऊर्जा के संकेंद्रण जैसा है। उस दानव की तरह राक्षसी ऊर्जा जो तुम्हें चाहती थी। गलत, ये राक्षसी ऊर्जा नहीं है। ये दुष्ट ऊर्जा है, मनुष्यों द्वारा उत्पादित कुछ है। यूकी जैसा कुछ। हाँ, लेकिन यह ऊर्जा यूकी की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध है। एफ्रोडाइट वहां पहुंचता है जहां विक्टर था। उसका हाथ सुनहरी चमक से चमकने लगा और जल्द ही उसका हाथ ऊर्जा के पास पहुंच गया। जैसे ही एफ्रोडाइट ऊर्जा को छूती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपना हाथ हटा लेती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह वह निगलती है, और उसका शरीर थोड़ा हिलता हुआ प्रतीत होता है। एफ्रोडाइट, क्या हुआ? विक्टर ने तटस्थ स्वर में पूछा। उसने देवी की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा। वह किसी बात को लेकर चिंतित लग रही थी। अब मुझे समझ आया कि यह ऊर्जा इतनी केंद्रित क्यों है। एफ्रोडाइट खुद को संयत करती है, और गंभीर चेहरे के साथ बोलती है। यह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक भावनाओं का संकेंद्रण है। मनुष्य, पिशाच, वेयरवुल्व्स, चुड़ैलें और यहाँ तक कि छोटे देवता, यह इन सभी प्राणियों की नकारात्मक भावनाओं का संकेंद्रण है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नकारात्मक भावनाएं कहीं से भी नहीं आती, ठीक है? लोगों को निराशा में होना चाहिए या उन्हें पैदा होने के लिए कुछ और चाहिए, है ना? हाँ, विक्टर थोड़ा सोचने लगता है, और जल्द ही वह तटस्थ चेहरे से बोलता है। राक्षस उन्हें बैटरी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जिस क्षण मैंने उस ऊर्जा को छुआ, मुझे राक्षसों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सभी प्राणियों की भावनाओं का एहसास हुआ। एफ्रोडाइट का शरीर थोड़ा कांपने लगा। उन्हें यातना दी जा रही है। कुछ को अपने ही परिचितों को मारने और उनका मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, कुछ को। इसके बारे मत सोचें।
विक्टर देवी के सिर को छूता है और तटस्थ चेहरे से उसकी ओर देखता है। ये तुम्हें खा जाएगा, वे तुम नहीं हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भले ही वह एक देवी है, कुछ ही लोग हजारों एकाग्र प्राणियों की निराशा की भावना को सहन कर सकते हैं। उसने बहुत बेहतर प्रतिक्रिया व्यक्त की। यदि वह एक इंसान होती तो वे पागल हो गए होते। वह केवल थोड़ा हिल गई थी। मम। वह काफी देर तक विक्टर की आंखों को देखने के बाद सिर हिलाती है। अचानक वह खुद को विक्टर के शरीर में खींचती हुई पाती है और जल्द ही दोनों जहां थे वहां से चले जाते हैं। विवेक। जब विक्टर ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा तो उसने बात करना बंद कर दिया। क्या चल रहा है? पूरे समय जब विक्टर एफ्रोडाइट से बात कर रहा था, उसने अवलोकन की अपनी शक्तियों का उपयोग करना कभी बंद नहीं किया। और दूसरे भाग के दौरान उसने छोटे धागे को बढ़ते और आकार में बढ़ते देखा। उसे पता था कि कुछ होने वाला है और उसने तुरंत उसे और एफ्रोडाइट को खींच लिया। खुश है। और जैसा कि अपेक्षित था, एक लाल पोर्टल प्रकट हुआ और जल्द ही 4 विकृत राक्षस पोर्टल से बाहर आ गए। के टीम 45 को शिकारियों ने मार डाला। बेवकूफ, वे ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे हैं। बकवास बंद करो, आओ कुछ इंसानों को पकड़ें। हाँ हाँ, हमें आज का कोटा पूरा करना है। हमारे समूह में कितने बचे हैं? 2 इंसान। वह सरल है। आइए हम अपनी पैदल यात्रा समाप्त करें और घर चलें। उसके पीछे का द्वार बंद हो जाता है और जैसे ही वे बालकनी की ओर चलना शुरू करते हैं, उन्हें अपने शरीर में कंपन महसूस होता है। कुछ उनके पीछे कुछ भयानक था। कीड़े, मुझे इस वॉक में विशेष रुचि है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चारों राक्षसों ने धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे घुमाया और उन्हें केवल काला कवच दिखाई दिया। उन्होंने अनजाने में ऊपर देखा और एक आदमी का तेज मुस्कुराता हुआ चेहरा और लाल आंखें देखें। एलुकार्ड, मुझे आशा है कि आप इतने प्यारे हैं कि मुझे इस नाइट वॉक पर आमंत्रित करेंगे। इस मिशन को शुरू करने से पहले उनके दानव पर्यवेक्षकों ने अपने गुप्त राक्षसों को आतंकवादियों की एक सूची के बारे में चेतावनी दी थी कि यदि उन्हें देखा जाए तो उन्हें जल्दी से मोटा होना चाहिए। और वर्तमान में उनकी सामने वाली व्यक्तित्व सूची में पहले रिजॉर्ट में से एक था और उस व्यक्ति की जीवनी के साथ एक अस्वीकरण भी था। यदि आप इस आदमी को देखते हैं तो लड़ें नहीं, बस भागें, और यदि संभव हो तो हमें उसका स्थान बताएं। उसे संपर्क में आने वाले सबसे खतरनाक शैतान में से एक माना गया था। पिशाचों की नई गिनती। इंक्विजिशन के कई साक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया। नर्क में एक शहर को उड़ाया गया जो 72 स्तंभों में से एक के शासन का अधीन था। जापान के राक्षसों पर 50% से अधिक नरसंहार हुआ। इस आदमी की हरकतें गलत। इस राक्षस को तो सभी जानते थे। वह अभी 3 वर्ष पहले भी प्रकट न हुआ और पहले ही बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। अलुकार्ड एक ऐसा अनुभव था जिसे देखकर आपको भड़काना नहीं चाहिए। डॉट डॉट डॉट। और अब यह आदमी छोटे राक्षसों के सामने था। मुझे बताओ, मेरे शहर में क्या उद्देश्य है? हाँ, हम इंसानों का अपमान करना चाहते हैं। मूर्ख, तुम राज खोल रहे हो। ओह, राक्षसों की आवश्यकता क्यों है? हम नहीं जानते हैं। वह व्यावहारिक रूप से चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनका बगल वाला दानव स्थायी रूप से सामने आया है। हम सिर्फ निम्न श्रेणी के शैतान हैं। हम सिर्फ पवित्रता का पालन कर रहे हैं। उसे हमें बस कई लचीलेपन में विभाजित कर दिया गया और हमें अधिक से अधिक लचीलेपन का ऑर्डर दिया गया। मुझे बस इतना पता है। मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। विक्टर ने अपनी ठुड्डी को ऐसे हिलाया जैसे वह कुछ सोच रहा हो। उसने एक बार भी दानव की बातों पर संदेह नहीं किया। विक्टर आसानी से बता सकता था कि वह सच कह रहा था। कोट डॉट डॉट डॉट। आसपास के राक्षसों ने अपने काय मित्र को देखते ही आह भर दी। कम से कम कुछ गेंदें तो प्रदर्शित और अस्वीकार्य करो। आप शुरू से ही सारी बातें क्यों उगल रहे हैं? हाँ। कोट एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। जिन मॉन्स्टर्स ने ऐसा सोचा था, उनके एम्प्लायर की रीढ़ की हड्डी में सहरन भाग गया। और जब उन्होंने देखा और विक्टर के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को देखा, तो उनकी राय कांप उठी। कोई बात नहीं, मैं उनसे सहमत हूँ। ये राक्षस राक्षस है। वह एक दानव जैसा दिखता है। हे, मैंने पहले कभी इन खतरनाक राक्षसों को इस तरह का काम करते नहीं देखा था।
उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक आवाज से चमत्कारिक दानवों ने विक्टर के धड़ की ओर देखा और देखा कि एक महिला का सिर दिखाई दे रहा था। वह पुरुष के शरीर का उपयोग इस तरह कर रही थी जैसे कि वह एक दीवार हो। जैसे ही राक्षसों ने उस महिला के चेहरे पर नजर डाली तो उनके चेहरे के भाव और भी कम हो गए। उन्होंने तुरंत ही उस महिला की पहचान कर ली। वे कैसे नहीं कर सकते? वह खतरे की सूची में सबसे ऊपर थी। एफ्रोडाइट, सौंदर्य की देवी। कौन सा राक्षस अब खुद को बदकिस्मत महसूस करने लगा था, क्योंकि उसका सामना दो बेहद खतरनाक बातों से हुआ था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे एक साथ क्यों हैं? सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। जैसी कोई कंपनी थी, अलुकार्ड भी सौंदर्य की देवी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। ग्रुप के सबसे चतुर दानव ने सोचा। आप निश्चित रूप से डरावने हैं, अलुकार्ड। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप ऐसे बोलते हैं जैसे मैं कोई राक्षस या कुछ और हूँ, एफ्रोडाइट। विक्टर ने आंखें मूंद ली। तुम हो, राक्षसों ने सोचा, लेकिन उन्होंने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। और तुम नहीं हो, उसने खिलखिलाते हुए पूछा। हम, देवी एफ्रोडाइट। हम। एफ्रोडाइट ने छोटे दानव की ओर देखा जिसने सारी बातें उगल दी थी। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के राक्षस खुले मुंह से उसे देखते रहे। क्या ये दानव आश्चर्यजनक रूप से बहादुर है? कोट डॉट डॉट डॉट। जरूर। एफ्रोडाइट थोड़ा उत्सुक था कि यह राक्षस क्या पूछने वाला था। आप अलुकार्ड के साथ क्यों हैं? ओह, एफ्रोडाइट विक्टर के बगल में चला गया। निगलना। जब राक्षसों ने सौंदर्य की देवी की ओर देखा तो वे गश खाकर गिर पड़े। वह वास्तव में बहुत गर्म थी। उत्तर सरल है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मेरे पति हैं। उसने आश्वस्त चेहरे के साथ घोषणा की। एह, सुंदरता की देवी ने शादी कर ली। वे बेहद हैरान थे, आखिरकार ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बकवास। विक्टर ने एफ्रोडाइट के सिर पर इस तरह वार किया मानो ईंट तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या? मेरा सिर? बेवकूफ बनाना बंद करो, विकृत देवी। मौ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना बंद करो। मैं सौंदर्य की देवी हूँ, तुम्हें पता है। तुम्हें मेरी प्रशंसा करने की जरूरत है। चलो, आओ, पहले की तरह मेरी प्रशंसा करो। कुतिया, क्या तुम किसी भी तरह से गाय हो? और प्रशंसा? मुझे ऐसा करने की याद नहीं है। ओह, तुम बहुत सुंदर हो। आप ईमानदार क्यों नहीं हैं? लेकिन क्या मैं ईमानदार हूँ? वह तटस्थ स्वर में बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोट डॉट डॉट डॉट। किसी तरह, यह मुझे पहले से भी अधिक पीड़ा पहुंचाता है। आहा, मेरा दिल। मेरे चेहरे को देखो और देखो कि क्या मुझे तुम्हारे दिल की परवाह है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये रोमांटिक कॉमेडी क्या है? लेकिन बकवास क्या है? क्या वे सचमुच शादीशुदा हैं? सौंदर्य की देवी ने सचमुच कर ली शादी। किसी तरह, अकेले राक्षसों को ये दृश्य देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुत्ते का मल खा लिया हो। विषय पर वापस जाएं। ये पोर्टल कहाँ ले जाता है? मानव जगत में कहीं। हम सटीक जगह नहीं जानते। राज उगलने वाला दानव जारी रहा। वह वास्तव में काफी सहयोगी रहा है। एफ्रोडाइट बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये बेवकूफ, उसके साथी वास्तव में अभी उस कमीने का गला घोंट देना चाहते थे। ओह, क्या ये नर्क में नहीं है? नरक तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या मैं उस पोर्टल में प्रवेश कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता। वे राक्षसों के लिए बनाए गए थे। मुझे नहीं लगता कि कोई पिशाच इसमें प्रवेश कर सकता है। और फिर इंसान कैसे गुजरते हैं? विक्टर ने पूछा। यही कारण है कि हम उन्हें इसके साथ ब्रांड करते हैं। राक्षस ने एक प्रकार का माकर निकाला। ओह, इसे इंसान की त्वचा पर रखकर वे पोर्टल से गुजर सकते हैं। यह एक बंधन सील है ना? एफ्रोडाइट ने दानव के हाथ में वस्तु को देखते हुए बात की। जब इस सील के बिना पोर्टल से गुजरने की कोशिश की जाती है, तो मनुष्य पेस्ट की ओर मुड़ जाते हैं। ये काफी अच्छा दृश्य है। के उसने जो कहा, उसे सुनकर विक्टर ने सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कमजोर है या नहीं, वह अभी भी एक शैतान है। वह सिर्फ इसलिए सहयोग कर रहा है क्योंकि वह मुझे जानता है, और वह जानता है कि उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है।
इस वजह से वह जानकारी को जीवित करने के प्रयास में उसे डंप कर रहा है। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, विक्टर की मुस्कान थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उसने तुरंत इसे छुपा लिया। मुझे ये स्पष्ट करने दीजिए, क्या आप केवल मनुष्यों को पकड़ते हैं, उन्हें मनुष्यों से दूर इस गुप्त स्थान पर ले जाते हैं, और फिर शहर वापस जाते हैं, और प्रक्रिया दोहराते हैं? हाँ, मूलतः यही है। एक आसान काम हो। वास्तव में, दानव ने सहमति में सिर हिलाया। विक्टर और दानव ने कुछ देर तक बातचीत की, और वह सब कुछ पूछने के बाद जिसके बारे में वह उत्सुक था, और यह समझने के बाद कि छोटे दानव को वास्तव में कुछ भी नहीं पता था, उसने कहा, ओमू, अच्छा, अब आप जा सकते हैं। राक्षसों और यहाँ तक कि एफ्रोडाइट ने भी सदमे में अपना मुंह खोला और विक्टर को अजीब नजर से देखा। क्या ये वह पागल है जिसने जापान की अलौकिक दुनिया के 50% लोगों को मार डाला है और वास्तव में उन्हें जाने दे रहा है? लेकिन बकवास क्या है? क्या कल दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या नर्क जम जाएगा? क्या आप सचमुच हमें जाने दे रहे हैं? जाहिर तौर से। मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि मैं उत्सुक था, और अब जब आपने मेरे सवालों का जवाब दे दिया है, तो आप जा सकते हैं। ओह! राक्षसों ने विक्टर की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। क्या ये लड़का वास्तव में एक अच्छा लड़का था? फशह, जिस पोर्टल से राक्षस बाहर निकले थे वह फिर से खुल गया, ये संकेत देते हुए कि उनका समय समाप्त हो गया था, और उन्हें वापस जाने की जरूरत थी। उस स्थिति में, हम वापस जा रहे हैं। सिया, ओह, जाने से पहले यह उपहार ले जाओ। विक्टर ने बातूनी दानव की ओर एक छोटी सुनहरी गेंद फेंकी। दानव ने गेंद पकड़ ली। उसके दोस्तों ने गेंद को अजीब नजरों से देखा। यह क्या है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक खजाना है जो मुझे यात्रा के दौरान मिला। चूंकि मेरे पास इसे रखने के लिए कहीं नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। ओह, धन्यवाद, अलुकार्ड, आपका स्वागत है। विक्टर ने तटस्थ मुस्कान बिखेरी। जल्द ही दानव पोर्टल से गुजर गए, और तुरंत पोर्टल बंद हो गया। कोट। विक्टर का चेहरा तटस्थ हो जाता है। एफ्रोडाइट, मुझे पकड़ो। हम ठीक है। एफ्रोडाइट ने कोई बहस नहीं की, वह बस विक्टर के पास आई और उसकी छाती के सामने झुक गई। विक्टर ने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटा, और उसका शरीर बिजली की चपेट में आ गया। गड़गड़ाहट, पलक झपकते ही वह और एफ्रोडाइट बादलों के ऊपर दिखाई दिए। उद्धरण चिन्ह। आपने उन्हें जाने क्यों दिया? वह आपके जैसा नहीं है, एफ्रोडाइट ने चारों ओर देखते हुए कहा। किसने कहा कि मैंने उन्हें जाने दिया? एफ्रोडाइट ने विक्टर की ओर देखा, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देखी, एक बच्चे की तरह मुस्कुराहट जो कुछ करने के लिए तैयार था। एफ्रोडाइट ने पहले से ही घटना के बारे में सोचना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था। तुम सचमुच बुरे हो, विक्टर। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वे गलत है क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था। विक्टर ने कंधे उचकाए और चारों ओर देखा जैसे कि कुछ ढूंढ रहा हो। हा, वह हल्के से हंसी। आपको पाया। गड़गड़ाहट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एफ्रोडाइट विक्टर के शरीर पर झुक गया और जल्द ही दोनों गायब हो गए। कनाडा की सीमा पर एक ऐसी जगह जहां सिर्फ प्रकृति ही दिखती थी। विक्टर और एफ्रोडाइट आकाश में प्रकट हुए। पवित्र बकवास। जब विक्टर उस स्थान पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले यही बात कही। क्या हुआ? उसने उत्सुकता से पूछा। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? विक्टर ने फर्श की ओर इशारा करते हुए पूछा। एफ्रोडाइट ने चारों ओर देखा और कुछ भी नहीं पाया। उसने उस दिशा में देखा जिसे विक्टर देख रहा था और कुछ भी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, और अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। उसकी गुलाबी आंखें हल्की हल्की चमकने लगी और फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं कुछ नहीं देखता हूँ। और नीचे देखो, एफ्रोडाइट। ओह, विक्टर का मतलब समझते हुए, उसने जमीन की ओर देखा। आसानी से जमीन के बीच से गुजरते हुए, एफ्रोडाइट को एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा। कोट। विक्टर आश्चर्यचकित था। क्या वह आश्चर्यचकित था कि एफ्रोडाइट गुफा को देखने में सक्षम था? गलत, यह विपरीत था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अपनी दिव्य इंद्रियों के साथ भी यह नहीं देख सकी कि गुफा में क्या था।
क्या मेरी आंखें उसकी दिव्य भावना से अधिक मजबूत हैं, या फिर इस जगह की सुरक्षा किसी जादू से की जा रही है? जो भी हो, ये विक्टर के लिए अच्छी जानकारी है। ये राक्षस जो कुछ भी उपयोग कर रहे हैं, वे देवी की इंद्रियों को धोखा देने में सक्षम हैं। और कोई कमजोर देवी, टाइटन ही नहीं। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने एक इंसान को छटपटाते और फिर अचानक एक राक्षस जैसे विचित्र प्राणी में तब्दील होते देखा। एफ्रोडाइट, यदि राक्षसों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया, तो क्या देवदूत कार्रवाई करेंगे? विक्टर ने उत्सुकता से पूछा। खो डॉट डॉट डॉट, यह अचानक प्रश्न क्यों? बस सवाल का जवाब दो। जब उसने विक्टर का स्वर सुना तो वह चिल्लाई। खो डॉट डॉट डॉट, वे कार्रवाई करेंगे। बाइबल के भगवान इस घटना को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा है। नीचे की राक्षसी संरचनाओं को देखकर विक्टर घृणा से कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वहां जो कुछ भी हो रहा था, वह विद्रोह था, यहाँ तक कि उसके मानकों के अनुसार भी। सभी मनुष्य मर चुके हैं, और उनकी लाशों का उपयोग राक्षसों को रखने के लिए किया जा रहा है। मुझे कोई ताकतवर राक्षस नहीं दिखता, वे सभी मिनियन हैं। क्या ये किसी तरह की फैक्ट्री है? उसकी नजर उन राक्षसों पर केंद्रित थी जिनसे उसने बात की थी, और उन्हें विक्टर द्वारा दी गई वस्तु के बारे में डींगे मारते देखा। टस्क, विक्टर ने अपनी जीभ चटकाई। बेकार कीड़े। आधार के चारों ओर बर्फ की एक पतली परत बनने लगी। भाड़ में जाओ। विक्टर की आंखें हल्की सी चमक उठी और दानव के हाथ में जो सुनहरी गेंद थी वह चमकने लगी। और बूम, गड़गड़ाहट की आवाज सुनी गई, और जल्द ही विस्फोट का एक छोटा खंभा ऊपर चला गया। क्या क्या? एफ्रोडाइट विक्टर पर झुक गया, और विस्फोट के कारण उसके शरीर को उड़ने से रोका गया। वह किससे मूर्खतापूर्ण रचना चाहती थी? वह तो बस उसे गले लगाना चाहती थी। क्या वह टूल टूल नहीं था? उसने चौंकते हुए पूछा। हाँ, यह एक लग्जरी टूल और एक बम था। अपने रक्त को एक माध्यम के रूप में उपयोग करके विक्टर ने पाया कि वह एलिनोर से प्राप्त इन बमों में प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। विस्फोट कला में उनकी प्रगति नई ऊंचाइयों को छू रही थी। भले ही आप कहते हैं कि यह एक बम है, क्या ये बहुत बेकार नहीं है? आयातित गुफाओं के चारों ओर बर्फ की परत के परतदार बम के प्रभाव को रोक दिया गया। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ये पूरी तरह से उड़ जाएगा। ओह, आखिरकार, उस गुफा में क्या था? एक दानव फैक्ट्री। को डॉट डॉट डॉट। राक्षस अधिक राक्षस बनाने के लिए मृत मानव शरीरों का उपयोग कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने उसे कैसे नहीं देखा? मुझे कैसे पता? ये सौंदर्य की महान देवी है। क्या आपको यहाँ सबसे पुराने राजा और सबसे अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जाता है? विक्टर ने असुरक्षित प्रश्न पूछे। ओह, एफ्रोडाइट को अब हमला महसूस हुआ। उसने अपने दिमाग का उपयोग करना शुरू कर दिया और इस घटना के बारे में विचार किया, और जल्द ही उसे अतीत में एक बार याद आया कि उसकी दिव्य भावना काम नहीं कर रही थी, और वह तब था जब वह चुड़ैल रानी के महल का दौरा कर रही थी किया गया था। मुझे मत बताओ, जादू, क्या चुड़ैलें इसमें भाग ले रही हैं? यदि लाभ कमाना होगा, तो वे भाग लेंगे। लेकिन यह समस्या दूसरे स्तर पर है। चुड़ैल जो कुछ भी करने की योजना बना रही है वह राक्षसों की सक्रिय रूप से मदद करके अपने कनेक्शन को जोखिम में नहीं डालेगी। वैसे भी चलो, वापस आ जाओ, विक्टर बोला। हाँ। एफ्रोडाइट ने विक्टर की छाती को फिर से गले में लगा लिया, और फिर बिजली की कड़क के साथ दोनों खो गए। मालिक, हम। उस आदमी ने ऊपर देखा और अपने दोस्त को देखा जो अभी अभी अंदर आया था। हमारी एक फैक्ट्री नष्ट हो गई। ओह, उसने बेवकूफों से कहा, और फिर उस आदमी के दिमाग में एक विचार आया। वह कैसे संभव है? हम जो भी जादू करते हैं वह सर्वोच्च स्तर का है। ये जादू भगवान की दिव्य इंद्रियों को भी धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि जादू टोना भी, अगर वे रानी या रानी की बेटी के स्तर के नहीं हैं, तो हस्तक्षेप नहीं कर पाओगे। जादू, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आदमी ने एक कागज उठाया, और उसे अपने मालिक की ओर इशारा किया। जल्द ही स्क्रीन की तरह दिखने वाला एक बड़ा वर्ग हवा में दिखाई दिया, और आधार की तस्वीर दिखाई गई जैसे कि यह एक सुरक्षा कैमरा था। आदमी ने इन चित्रों को देखा, और उसने देखा कि अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ है। मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, बस इतना ही कि अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ। उस आदमी ने अपनी आखिरी छोटी सी सिकोड़ ली। जब तक मैं स्मारक को न कहूं तब तक छवि को पीछे की ओर मोड़े।
हाँ, छवि वापस आ गई और जल्द ही वह आदमी बोला, रुकना। उसके मालिक ने जो कहा उसे करते हुए अन्याय ने छवि को रोक दिया। उस बिंदु को बढ़ाया गया। उन्होंने गुफा की दीवार की ओर इशारा किया। हाँ, जैसा कि उस आदमी ने कहा था, दुश्मन ने वैसी ही कल्पना की, और जल्द ही दोनों को स्नो की एक परत दिखाई दी। वीडियो को फिर से चालू करें दो। दोनों ने स्नो की इस विस्तृत परत को बेहद तेजी से बढ़ते हुए देखा और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में पूरी कलाकारी को ढांक दिया। डॉट 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 बर्फ पर यह नियंत्रित वास्तविक बिना नहीं रह सका। ये जादू नहीं है, और यह ईश्वरीय अधिकार भी नहीं है। और वहाँ केवल एक ही व्यक्ति है। गलत, एक कबीला जिसके पास बर्फ इतनी गहराई से पार करने की शक्ति है। वह आदमी अपने विचारों को जोर जोर से उजागर कर रहा था। मास्टर, हमारे पास एक रिपोर्ट यह भी है कि राक्षसों की एक टीम ने न्यूयॉर्क में काउंट अलुकार्ड को देखा। डॉट 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 कोट कौन सा आधार नष्ट हो गया? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर एक डॉट 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 मैं देख रहा हूँ। आदमी ने अपनी ठुड्डी को हिलाया और विचार किया, फिर उसने निर्णय लिया। काउंट अलुकार्ड की खतरनाकता का स्तर बढ़े। मैं चाहता हूँ कि वह सूची में सबसे ऊपर हो, और न्यूयॉर्क में शिकार करने से वंचित हो। हाँ मास्टर। जब वेल्युएज रूम से बाहर निकला, तो आदमी ने पूछा, और यह विचार करने के लिए कि यह कोई भगवान या चुड़ैल नहीं थी जो उस स्थान पर पाई गई थी, बल्कि एक पिशाच थी। और केवल कोई पिशाच नहीं, बल्कि एक पिशाच की गणना थी। अलुकार्ड गिने, आप जहां भी कदम रखते हैं वह परेशानी को आकर्षित करता है। आप वास्तव में एक मजबूत पहलू हैं। उस व्यक्ति ने मांस पर लैंडलाइन को देखा, और एक नंबर पर क्लिक किया। फिर उसने अपने फोन पर कॉल किया। जैसे ही उसने फोन कान पर लगाया, एक लाल जादुई घेरा दिखाई दिया और जल्द ही कॉल शुरू हो गई। मास्टर, हमें एक समस्या है। डॉट 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 विक्टर एफ्रोडाइट के साथ घर लौट आया, और जैसे ही उसने महिला को अपनी माँ और पिता के पास छोड़ा, वह नीचे चला गया। भूमिगत पहुंचकर सबसे पहले उसने देखा कि नीरो सोफे पर बैठा है और कुछ देख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई ज़ोंबी श्रृंखला हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए नीरो की आंखें कुछ सेकंड के लिए चमक उठी। विक्टर शपथ ले सकता था कि उसने देखा कि वह उस पर कूदने वाली थी और उसे गले लगाने वाली थी, लेकिन वह पीछे हट गई और टेलीविजन की ओर देखने लगी। आप वापस आ गए, पिताजी। हाँ। विक्टर उस सोफे के पास गया जहां नीरो थी, और उसके सिर को हल्के से थपथपाया। मैं अभी रूबी से कुछ कहूंगा। एक बार बात पूरी हो जाने पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह नीरो की लाल आंखें कुछ सेकंड के लिए तीव्रता से चमक उठी। उसे स्पष्ट रूप से दिलचस्पी थी, लेकिन कमजोरी न दिखाने के लिए वह बोली, मम, मैं इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह विक्टर हल्के से हंसा, और नीरो के बाल उधेड़ दिए। मुझ पर रोक लगाना बंद करो, लड़की। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा हाथ पसंद है। ओह, चुप रहो, और मैं लड़की नहीं हूँ। उसने लाल चेहरे के साथ शिकायत की। बेशक तुम हो, तुम मेरी बेटी हो, है ना? ओह, नीरो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस सोफे पर बैठी रही और नाराज लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छुप नहीं पा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर फिर से हंसा, और जल्द ही नीरो के पास से गुजरा, और जैसे ही वह नीरो के पास से गुजरा, उसके बगल में एक छाया दिखाई दी, और कागुया दिखाई दिया। मालिक, कागुया, नौकरानियों को बुलाओ, मैं रूबी से उसकी प्रयोगशाला में मिलना चाहता हूँ। हाँ मास्टर। डॉट 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 लैब के दरवाजे पर रुककर विक्टर ने देखा कि उसकी पत्नी एक सफेद कोट में थी। बाल पोनीटेल में बंधे थे, और वह उन ट्यूबों को देख रही थी जिनमें उन दो शिकारियों के शव थे जो उसने उसे उपहार में दिए थे। वह उसे बहुत सुंदर लग रही थी, और उसे देखकर उसका दिल थोड़ा गर्म हो गया। कोई प्रगति? उसने रूबी का ध्यान अपनी उपस्थिति की ओर आकर्षित करने के लिए पूछा। हर कोई जानता था कि जब रूबी का ध्यान अपने शोध पर केंद्रित था, तो उसे समय का ध्यान नहीं रहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह रूबी अचानक आवाज से थोड़ा चौंक गई, और जब उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा, तो उसे काले कवच में एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसकी अभिव्यक्ति और अधिक कोमल हो गई, और उसने कहा, प्रिय, क्या आप अब भी परेशान हैं? वह उसकी ओर चला।
वास्तव में नहीं, मुझे पता है कि उनका कोई नुकसान नहीं था। हम, मेरे माता पिता को जानते हुए, वे निश्चित रूप से आपसे माफी मांगेंगे। आप ज्यादा परेशान न हो, हालांकि आपको ऐसा करने का पूरा अधिकार है। मुझे पता है। वह थोड़ा मुस्कुराई, और जब विक्टर उसके पास आया तो उसने थोड़ा ऊपर देखा। विक्टर की सभी पत्नियों में रूबी सबसे छोटी थी। बेशक इसकी तुलना विक्टर से की गई, लेकिन महिलाओं के मानकों के अनुसार उसे 175 सेमी की ऊंचाई के साथ औसत माना गया। विक्टर हल्के से हंसा। उसने रूबी की कमर पकड़ ली और उसे चूम लिया। रूबी ने उसकी प्रगति से इनकार नहीं किया। उसने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसके स्नेह का भरपूर प्रत्युत्तर दिया। ये प्रेम विनिमय कुछ सेकंड तक चला और फिर दोनों रुक गए। वह गंध, एफ्रोडाइट, उसने ठंडी आवाज में हल्की घृणा के साथ शिकायत की। मुझे मत बताओ तुम। बिल्कुल नहीं। मैं उसके साथ बाहर गया और मैंने उससे बात की। मैंने देवी को विश्वास मत देने का फैसला किया। ओह, रूबी ने सिर हिलाया। उसने आसानी से विक्टर पर विश्वास कर लिया। वह उस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह जानती थी कि जब इस मामले की बात आती है तो वह झूठ नहीं बोलता है। और उसके बोलने के ढंग से उसे लग रहा था कि उसे देवी में कोई दिलचस्पी नहीं है। रूबी खुद को बहुत चौकस मानती थी। इसका एक उदाहरण ये था कि जब विक्टर एलिनोर से बात करता था, तो उसे अपने पति की ओर से उसमें थोड़ी दिलचस्पी दिखाई देती थी। एलिनोर के युद्ध पागल व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आता है। और वह रुचि सौंदर्य की देवी के लिए मौजूद नहीं थी, जो एक अच्छी बात थी। मैं एक देवी को मारने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसे पीड़ित कर सकता हूँ। रूबी ने कई बार अपना सिर हिलाया और उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसका उपयोग करना बेहतर है। उसकी शक्ति मूल रूप से एक धोखा कोड है। रूबी हमेशा स्थिति में लाभ खोजने की कोशिश करती थी। उसे ये विचार रखने ही थे क्योंकि अगर यह साशा और वायलट पर निर्भर करता तो विक्टर के पास आने वाली कोई भी शक्तिशाली महिला मरने के लिए अभिशप्त होती, जैसा कि उन सभी पिशाचों और मनुष्यों के साथ होता है। आह! उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी के विचार तब बाधित हो गए जब उसने पाया कि उसका पति उसे एक राजकुमारी की तरह ले जा रहा है। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, रूबी, और ये तुम्हारे लिए मानसिक थकावट का कारण भी बन सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे पता है। थोड़ा आराम, मम। उसने विक्टर के कंधे पर अपना सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली। विक्टर ने संतुष्टि में सिर हिलाया और पास के एक सोफे पर बैठ गया जो रूबी की प्रयोगशाला में था। और जल्द ही विक्टर की नौकरानियां आ गईं। रूबी ने आंखें खोली और नौकरानियों की ओर देखा। मालिक, आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, हाँ, मास्टर। विक्टर ने कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनी, कुछ अधिक पेशेवर, कुछ अधिक आरामदायक। डॉट डॉट डॉट। अपने द्वारा अनुभव की गई घटनाओं के बारे में समझाने के बाद उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। रूबी ने टिप्पणी की, यह सोचना बहुत बुरा था। राक्षस मनुष्यों का अपहरण कर रहे हैं और उनकी लाशों को नए राक्षसों में बदल रहे हैं। हवा कुछ सोच रही थी। मारिया, रॉक्सेन और रोबर्टा की प्रतिक्रियाएं अधिक तटस्थ थीं। उन्हें कोई परवाह नहीं थी। कुछ चल रहा है और हम इसके बारे में नहीं जानते। कागुया वही थे जिन्होंने बात की थी। हाँ, और यह कोई छोटी बात नहीं है। रूबी सहमत हो गई। जहां तक मुझे याद है, इतिहास में राक्षसों के इतने सक्रिय मामले कभी नहीं हुए, निश्चित रूप से उत्पत्ति युग से पहले कभी नहीं। यह उत्पत्ति के बारे में क्या है? विक्टर ने पूछा। कोट डॉट डॉट डॉट। यह इतिहास का वह समय है जब देवदूत और दानव सबसे अधिक सक्रिय थे। ये लूसीफर द्वारा अपने पिता को धोखा देने के ठीक बाद का समय था। ओह, जो भी हो, ये बुरा है। ईव अचानक बोल उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोट डॉट 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 कोट। सबका ध्यान उसकी ओर लौट गया। अगर राक्षस इसी तरह काम करते रहे, तो नुकसान बहुत बुरा होगा। वे दिन के उजाले में परिवारों को नष्ट कर रहे हैं। इन परिवारों की आवाज को हमेशा के लिए चुप नहीं कराया जा सकता है। अलौकिक लोगों के लिए ग्रह पर बहुत सारे इंसान हैं, दुनिया को संभालना है। इसके कारण अलौकिक दुनिया और वास्तविक दुनिया का संतुलन टूट सकता है। लेकिन सवाल यह है, अगर इन परिवारों को सार्वजनिक भी कर दिया जाए, तो क्या अन्य इंसान इस पर विश्वास करेंगे? रूबी बोली।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 संभावना कम है। आखिरकार सबसे पुराने अलौकिक प्राणियों के पास समाज के हर क्षेत्र और समाज के प्रमुख बिंदुओं में प्यादे हैं, और ये सभी व्यक्ति जानते हैं कि अलौकिक दुनिया को आम जनता के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। इस वजह से वे अक्सर अलौकिक प्राणियों की उपस्थिति को हटा देते हैं या छिपा देते हैं और अपने संबंधित मालिकों को सूचित करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यहाँ तक कि मेरा पुराना संगठन भी नहीं चाहता कि मनुष्य राक्षसों या यहाँ तक कि पिशाचों के बारे में जाने। ये सभी के लिए एक सामान्य रुचि है, मारिया बोली। लेकिन क्या होगा यदि राक्षसों को इसकी परवाह नहीं है और वे सबके सामने आ जाएं? रॉक्सन ने जिज्ञासावश मासूमियत से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया। रॉक्सन का सवाल उस बिंदु पर पहुंच गया जिसे हर कोई नजरअंदाज करता नजर आया। क्या राक्षसों को वास्तव में अलौकिक और वास्तविक दुनिया के संतुलन की परवाह है? उनके हालिया रवैये को देखते हुए उत्तर स्पष्ट रूप से होगा, नहीं, वह परवाह नहीं करते। ये पूरी स्थिति मुझे खराब एहसास दिला रही है कि कुछ बड़ा और खूनी होने वाला है। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर की अभिव्यक्ति को देखते हुए महिलाओं ने उसके चेहरे पर एक बड़ी रिक्त पिपासु मुस्कान के साथ उसे देखा। आखिरकार ये समय बहुत सुविधाजनक है। कोट डॉट 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 अलौकिक प्राणियों का संग्रह। विक्टर ने केवल एक वाक्य बोला, लेकिन यह ईव और रूबी के शरीर में चेतावनी भेजने के लिए पर्याप्त था। अगर मेरे पति को ऐसा लगता है तो मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। रूबी जानती थी कि उसके पति की युद्ध प्रवृत्ति बहुत ऊंची थी, कुछ मायनों में उसकी मां से बहुत मिलती जुलती थी। दोनों को क्षितिज पर युद्ध पनपता हुआ महसूस हो रहा था। इस वजह से उसने उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया, भले ही उन बातों का कोई आधार या कुछ भी नहीं था इसे साबित करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी बातें निरर्थक थीं। जैसा कि डार्लिंग ने कहा, ये बहुत सुविधाजनक है कि वे इस बैठक के होने से कुछ समय पहले सक्रिय थे। हमें और जानकारी चाहिए। रूबी ने फैसला किया। उसे अंधेरे में काम करना पसंद नहीं था। मैं मॉर्गन से बात करूंगा, एक पूर्व जनरल के रूप में। उसे इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि क्या हो रहा है। विक्टर ने उठते हुए बोला और रूबी को सोफे पर बिठा दिया। अगर तुम्हें कुछ मिले तो मुझे बताना। मैं जाऊंगा। विक्टर ने रूबी को हल्के से चूमा, फिर लैब से बाहर चला गया। कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क कोट। नौकरानियां विक्टर को देखकर भ्रमित हो गई। वे उससे आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह बिना कुछ कहे चला गया। हमारा पहला उद्देश्य विक्टर के करीबी लोगों की सुरक्षा का स्तर बढ़ाना है, और यदि आप लोग बाहर जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक समूह के रूप में बाहर जाएं। रूबी उठकर बात करने लगी और अपने कंप्यूटर के पास चली गई। वह अच्छी तरह से जानती थी कि विक्टर ने नौकरानियों से कुछ क्यों नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने आदेशों पर उस पर भरोसा किया था। चूंकि वह कुछ समय के लिए आसपास नहीं रहेगा, स्थिति के सामान्य संदर्भ को जाने बिना आदेश देने से बुरा परिणाम हो सकता है। जारी रखने से पहले रूबी ने पूछा, रॉक्सन, क्या तुम नाइटिंगेल वापस जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं नहीं चाहता। मानव संसार मजेदार है और मैं यहाँ बहुत कुछ सीख रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, आपके अभिभावक के बारे में क्या? अगर मैं खतरे में हूँ तो मैं उसे कभी भी बुला सकता हूँ। बूढ़े को आराम करने दो। इस मामले में मैं चाहता हूँ कि आप इस घर के रक्षक के रूप में कार्य करें। आपकी शक्तियाँ इतनी उपयोगी हैं कि उनका रक्षात्मक उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, रॉक्सन हंसी क्योंकि उसके नुकीले दांत थोड़े से दिखाई दे रहे थे। कागुया, ईव, मारिया और रोबर्टा, मैं चाहता हूँ कि आप दो समूहों में विभाजित हो जाएं और उन पिशाचों को ले लें जो इस घर की रक्षा कर रहे हैं, और उन्हें पूरे ब्लॉक में फैला दें। जो कोई भी इस ब्लॉक में प्रवेश करता है और छोड़ता है, मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। हाँ, लेडी रूबी, दासिया बोली। कागुया, ये लो। रूबी ने कागुया को एक ब्लैक कार्ड दिया। फ्रॉस्ट बैंक, यह मेरे पति के निजी कार्डों में से एक है। चूंकि वह बहुत अधिक पैसे का उपयोग नहीं करते हैं और उनकी बचत हमेशा किसी न किसी कारण से बढ़ती रहती है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पैसे का प्रबंधन करने की अनुमति दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेकिन क्या मास्टर के पास पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे? उसके पास एक और कार्ड है जिसका वह जो चाहे उपयोग कर सकता है।
और रूबी ने अपना सेल फोन निकाला और कागुया को बैंक बैलेंस दिखाया। कोट। अन्य नौकरानियां कागुया के पास दिखाई दी और बैंक में शेष राशि को देखा। इतने सारे शून्य। ईव टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि आप चाहें तो भी आप रातों रात सारा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, रूबी ने कहा। भले ही उसका पैसे के प्रति एहसास टूट गया था क्योंकि उसका परिवार भी अमीर था, लेकिन वह रकम बिल्कुल बेतुकी थी। उसने निष्क्रिय रूप से पैसा कमाने के लिए क्या किया? पिशाच की जरूरतों के लिए इस कार्ड का उपयोग करें, और यदि आवश्यक हो तो रक्षात्मक घरों के रूप में कार्य करने के लिए पूरे ब्लॉक में घर खरीदें। हाँ, लेडी रूबी। जब नौकरानियां अपना काम करने के लिए रूबी की लैब से निकलने लगी, महिला ने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। जब कॉल कनेक्ट हुई तो उसने कहा, एस्थेर, मैं चाहता हूं कि चुड़ैलें मेरी कुछ मदद करें। जरूर, मुझे समस्या बताओ। रूबी ने विक्टर की क्षमता जैसी व्यक्तिगत चीजों के बारे में बात करने से बचते हुए विक्टर ने उससे जो कहा उसे समझाना शुरू कर दिया। हिमकाबिला। हम वायलट कबीले के नेता की कुर्सी पर प्लॉट थी, मैसाचुसेट्स में लयबद्ध तरीके से अपनी उंगली थपथपा रही थी। उसने पहले ही दिन के अपने सभी काम पूरे कर लिए थे, ऐसे काम जिनमें दस्तावेजों को सुरक्षा देना, मानव दुनिया के समूह समूह से बात करना और अपने कबीले को ऑर्डर देना शामिल था। अन्यथा वह अपनी अग्नि शक्तियों का प्रशिक्षण भी नहीं भूली जो एक नए स्तर पर पहुंच रही थी। ये सब उसके पति के साथ उसके रात्रिकालीन अभ्यास के कारण हुआ। कभी कभी वह हिल्डा के साथ भी बहस करती थी और अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए अलग अलग तरीके विकसित करती थी। वायलट को ये स्वीकार करना पड़ा कि अपने कबीले में वह जो भी फोटोग्राफर थे वे हिल्डा से सबसे दिलचस्प थे। वह यूं ही अपनी मां की सबसे बुजुर्ग और सबसे निजी नौकरानी नहीं थी, और आग पर उसका नियंत्रण भी काफी अच्छा था। दिन का सारा काम छूटने के बाद वायलट अपनी मां का इंतजार कर रही थी। हिल्डा, जब मुझसे संपर्क किया तो मुझे लगा कि मेरी मां पहले से ही यहाँ थी। उन्होंने मांस पर लयबद्ध रूप से अपनी उंगली को थपथपाते हुए छोटे से अधीर स्वर में टिप्पणी की। मुझसे ये कहा गया है, खेद है, लेडी वायलट। मैंने केवल वही शब्द कहा था जो काउंटेस एग्नेस ने मुझे बताया था। मैंने कभी नहीं कहा कि वह घर पर थी। उद्धरण चिन्ह ... टिस्क, मुझे इन शब्दों में खेल से नफरत है। मेरी सलाह है कि आप अगली बार ध्यान दें, इसी तरह के शब्दों के साथ गेम में ज्यादातर स्ट्रेंथ चीट खा जाएं। हाँ, जो भी हो। वायलट ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन हिल्डा की बात उसके दिमाग में बैठ गई। वह आज ये सबक नहीं भूलेगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब हिल्डा ने वायलट के हाव भाव को देखा तो उसके चेहरे पर लायन सी मुस्कान चली गई। वह काफी देर तक उस लड़की के साथ रही और समझ गई कि उसने अपनी शिक्षा को मंजूरी नहीं दी है। अचानक रोशनी वाले कमरे के बीच में एक छाया दिखाई दी और एक आदमी उस छाया से बाहर आया। सम्मान की मुद्रा में अपनी छाती पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, काउंटेस एग्नेस ने सूचित किया है कि वह जल्द ही आ रही है, और वह सभी उसके इंतजार के लिए होटल में इकट्ठा हुए थे। अंततः मैं इंतजार करते करते थक गया। वायलट अपनी कुर्सी से उठी और बाहर की ओर चल दी। वह अपनी मां को इन जिम्मेदारियों के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। एक चौथाई अनुभव और एक उत्तराधिकारी के रूप में अपनी भूमिका को समझने के बावजूद वह अभी भी अपनी प्रिय डार्लिंग के साथ 24 घंटे रहना पसंद करती थी। वह ये सब अपनी मां पर छोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। और हाँ, उसे दिनों की संख्या बड़ी चढ़ाकर बताई। एक दूसरे की ओर देखा और हिल कुछ ही देर बाद वे वायलट के पीछे चलने लगे जो अपनी ही दुनिया में खोई हुई लग रही थी। भले ही मेरी मां कबीले के नेतृत्व में लौट आए, मैं पास ही रहूंगा। आखिरकार कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूं जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगी, और मैं फ्रॉस्ट बैंड का नियंत्रण अपनी मां को नहीं दूंगा। यह मेरे और मेरे पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वायलट आय का एक ऐसा स्रोत चाहती थी जो उसके कबीले से नहीं आता था। इतने लंबे समय तक स्नो कबीले के नियंत्रण में रहने से उसे समझ में आया कि कबीले का खर्च कितना हास्यास्पद और खराब योजनाबद्ध था, खासकर उसकी ओर से। जिससे ये समझ पैदा हुई कि एक वित्तीय संगठन महत्वपूर्ण था। एक नेता के रूप में वह कबीले के पैसे का उपयोग बेकार चीजों के लिए नहीं कर सकती थी। इस वजह से वह फ्रॉस्ट बैंक रखना चाहती थी और इसे एक निवेश कोष के रूप में उपयोग करना चाहती थी।
इसमें कोई अनुभव नहीं होने के बावजूद वह अपने पति और विशेष रूप से रूबी के सहयोग से यह काम करेगी। वह साशा को भी इस प्रोजेक्ट के बीच में रखना चाहती थी। आखिरकार ये तीनों पत्नियों के हित में ही था कि ये परियोजना सफल हुई। अन्य लोगों के पैसे का उपयोग करना मेरे पैसे के उपयोग के रूप में नहीं गिना जाता है ना? जैसा कि एक निश्चित दार्शनिक कहते हैं, जो कुछ भी उसका है वह मेरा है। उसने जो कुछ भी खरीदा है और चाहता है वह भी मेरा है। डॉट 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 ये दार्शनिक अस्तित्व में नहीं है। हवेली के खुले आंगन में पहुंचकर वायलट हिल्डा और ओडा के साथ इंतजार करने लगी। डॉट 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 2 मिनट बीत गए और जब वह फिर से अपनी माँ की देरी के बारे में शिकायत करने वाली थी, उसने आसमान से आग का बवंडर आते देखा। और जब तक वायलट ने बवंडर को देखा और अपनी आंखें झपकाईं, तब तक बवंडर जमीन से टकरा गया। फशह आरा, ऐसा लगता है कि मेरी अनुपस्थिति ने कबीले को बर्बाद नहीं कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि ये जगह गड़बड़ हो जाएगी। एक सुरीली और कुछ कुछ मोहक आवाज सुनाई दी और जल्द ही आग का बवंडर गायब हो गया और एक महिला प्रकट हुई। उसका रूप बदल गया था और उसके कपड़े पहनने का तरीका भी बदल गया था। उसके सफेद बाल जो पोनीटेल में बंधे होते थे, अब हवा में ढीले हो गए थे। उसकी पोशाक में एक ट्रेंडी पोशाक शामिल थी जिसमें उसका पेट दिख रहा था, जो पहले उसके सपाट पेट के विपरीत था, अब 6 पैक एब्स वाला है। उन्होंने काले रंग की लेगिंग पहनी थी, साथ में काले जूते पहने थे जिससे वह लंबी दिख रही थी। उसने अपनी बाहें अपनी छाती के नीचे मोड़ रखी थी जैसे कि वह अपना सबसे बड़ा आकर्षण दिखाने की कोशिश कर रही हो, और उसके हाथ में उसकी छाती पर झुका हुआ ड्रैगन स्केल विवरण के साथ एक लाल पश्चिमी तलवार थी। फफनिर ब्लेड, सभी फायर ड्रैगन के राजा की लाश से बनाई गई एक तलवार। हिम कबीले का खजाना। एग्नेस के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान उसकी सुनहरी निगाहों में शीतलता को छिपाने के लिए बस एक आवरण मात्र लग रही थी। काउंटेस एग्नेस स्नो वापस आ गई थी। ऐसा लगता है कि जब मैं दूर था तो मेरी बेटी ने हर चीज का ख्याल रखा। एग्नेस ने सुरुचिपूर्ण ढंग से टिप्पणी की और अपनी बेटी के पास चली गई। माँ, आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? वायलट ने अपने सदमे से उबरने के बाद पूछा। वह अपनी माँ की ओर सावधान दृष्टि से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह कई मायनों में खतरनाक हो गई है। वायलट के दिमाग में अलग पागलों की तरह बज रहे थे। वह कैसी नजर है, और मेरी प्यारी बेटी मुझे नहीं बुलाएगी? माँ, एग्नेस ने वायलट के गाल को सहलाते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायलट को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसके पूरे अस्तित्व में एक कपकपी दौड़ गई है। उसे घृणा महसूस हुई। बस यह मात्र आभा क्या थी? क्या मोहक रूप था? उसकी माँ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। वह उस तरह का चरित्र नहीं था। वायलट ने एग्नेस का हाथ थपथपाया और कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि यह थोड़ा जल्दी है। उसने हल्के से टिप्पणी की और उसके चेहरे पर उदासी की झलक दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने असमंजस में अपनी माँ की आंखों में देखा। उसने उदासी के उस संकेत को समझा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जल्द ही, जैसे कि यह झूठ हो, वह उदासी गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लौट आई। हाँ, प्रशिक्षण बहुत कुशल था। अपनी चोटी की तुलना में आप कितने मजबूत हैं? हिल्डा ने पूछा। मैं 100x सोचता हूँ। एग्नेस ने ईमानदारी से उत्तर दिया। क्या यह असंभव है? वास्तव में मैंने भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन आपके अनुकूल तलवार के साथ प्रशिक्षण से बहुत फर्क पड़ता है। कोट डॉट 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 कोट। हिल्डा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, और जब उसने देखा कि एग्नेस ने जो तलवार पकड़ रखी थी वह क्या प्रभाव डाल रही थी, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लेडी एग्नेस, क्या आप आदी हैं? हिल्डा किसी भी क्षण झपटने के लिए तैयार दिख रही थी। कोट डॉट डॉट डॉट। कौन जानता है? उसने गोलमोल जवाब दिया। कोट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क कोट। वायलट के सिर के चारों ओर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगे कि क्या हो रहा था। हिल्डा, समझाओ, उसने मांग की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फफनिर की तलवार फायर ड्रैगन किंग की लाश से बनाई गई थी, और यह कोई ड्रैगन किंग नहीं था,
बल्कि उनमें से सबसे मजबूत था। तलवार में उपयोगकर्ता की फायर शक्ति को बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो तलवार से सत्ता की लत लग सकती है, क्योंकि मरने के बाद भी ड्रैगन का दिमाग अभी भी जीवित है। यही एक कारण है कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि उसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही तलवार का उपयोग करना चाहिए। ड्रैगन की शक्ति सामान्य दिमागों के लिए काफी नशीली होती है। मैंने सोचा था कि एग्नेस सावधान रहेगी क्योंकि वह तलवार जानती है, लेकिन मैं लापरवाह था। कोट डॉट 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 कोट। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोट डॉट डॉट डॉट। माँ, क्या तुम ठीक हो? वायलट ने एग्नेस की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। कोट डॉट 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 कोट। एग्नेस ने एक छोटी ठंडी मुस्कान बिखेरी और उसकी सुनहरी आंखें सरीसृप जैसी हो गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बस उन आंखों में देखते ही वायलट, एग्नेस और ओडा के शरीर स्पष्ट रूप से हिल गए और उनकी सतर्कता छत से उड़ गई। वायलट, यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपको उस व्यक्ति को मारने में मदद करने की शक्ति प्रदान करे जिसने आपके प्रिय को मार डाला, तो आप क्या करेंगे? कोट डॉट डॉट डॉट। मैं इस प्राणी को मार डालूंगा और इसकी शक्ति अपने पास रख लूंगा। वायलट की प्रतिक्रिया त्वरित थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह मेरी बेटी है। और वह सही उत्तर था। वह मधुर स्वर में बोली। परसेफोन के लिए मेरे प्रतिशोध के आगे ड्रैगन किंग का मात्र प्रलोभन कुछ भी नहीं है। वह तब बोली जब उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया, जैसे कि वह मर गई हो, और उसके चेहरे पर एक कुत्सित मुस्कान उभर आई। निगलना। जब तीनों ने महिला की हालत देखी तो उन्हें लगा कि वे एक अंधेरी और अंतहीन खाई में डूब रहे हैं। एग्नेस अचानक पलट गई और वे जो भावनाएं महसूस कर रहे थे वे गायब हो गईं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, मेरी बेटी। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं पहले से बेहतर हूँ। कोट डॉट 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 कोट। एग्नेस की ओर पीछे हटते हुए देखना। ओडा ने कहा। हिल्डा, हाँ, बस मुझे याद दिलाएं कि अगर उसके पति को जान से मारने की कोशिश की जाती है या वह अचानक गायब हो जाता है तो मैं वायलट से दूर रहूं। और फिर वह छाया में गायब हो गया और भाग गया। ओडा, इससे आपका क्या मतलब है? हरामी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगी। हिल्डा ने धीमी आवाज में टिप्पणी की, लेकिन वायलट ने नौकरानी की ओर गुस्से से देखा। इससे आपका क्या मतलब है? वह एक अपराधी की तरह लग रही थी। मेरा मतलब है, पागलपन का फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। हिल्डा बोली और फिर एग्नेस की ओर चल दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट हिल्डा की बातों से इनकार नहीं कर सकी, भले ही इससे उसे चिढ़ हो। ये सोचकर ही कि उसके पति को कुछ हो सकता है, उसे लगा जैसे वह पागल हो जाएगी। उसने अपनी माँ की पीठ की ओर देखते हुए सोचा। जैसे रूबी ने कहा, किसी एंडेरे को परेशान मत करो, हो। डॉट डॉट डॉट। कबीले एड्रास्टिया के क्षेत्र में एलेनोर, विक्टर, मिजुकी, मॉर्गन, जीन और नीरो उपस्थित थे। मिजुकी, जो अपनी नई ओन्मियो कला का प्रशिक्षण ले रही थी, उसने ये सुनकर रुकने का फैसला किया कि विक्टर ने राक्षसों की गतिविधियों के बारे में क्या कहा। जीन और मोगन के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जो अक्सर अपनी पूर्व ताकत हासिल करने के लिए निम्न स्तर के अमर राक्षसों से लड़ते थे। अब व्लाद की पूर्व पत्नियां उस आदमी का सामना करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त थीं, और पहले की तरह कांपती नहीं थीं। इसका कारण ये भी था कि वे अब व्लाद के खून के आदी नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी पिशाचों की तरह, वे फल और रक्त उत्पाद खरीदने के लिए लौट आए हैं जो कबीले फुलगर और उनके अधीनस्थों द्वारा बेचे जाते हैं। भले ही इसका स्वाद पूर्वज के खून जितना अच्छा नहीं था, भले ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने पड़ोस की रोटी के लिए विश्व स्तरीय पकवान का व्यापार किया है, यह आपकी स्वतंत्रता को किसी और से बांधने से कहीं बेहतर था। पूर्वज का खून अनुचित था, ये बहुत स्वादिष्ट था, और इसे एक या दो बार चखना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जिस क्षण से आप इस खून को बार बार चखेंगे, यह एक लत बन सकता है। और आप पूर्वज के खून के अलावा कुछ भी नहीं पी सकते। आखिरकार हर चीज का स्वाद खराब या सड़ा हुआ होगा। इस वजह से संतुलित और स्वस्थ आहार महत्वपूर्ण है। क्या आप कुछ जानते हैं, मॉर्गन? सच कहूं तो मुझे नहीं पता। कृपया विस्तार से बताएं। कोट डॉट डॉट डॉट। तमाम प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष के बावजूद डियाब्लो और लिलिथ मूलतः एक ही हैं।
मोगन ने अपने पैर मोड़े और जारी रखा। वे डरपोक व्यवहार करते हैं और केवल आमने सामने हमला करते हैं जब उनके पास जीतने का मौका होता है। दानव जाति कभी भी सिर पर हमला नहीं करेगी, वे हमेशा जीतने के लिए हर संभव तरीके का उपयोग करेंगे। ब्लैकमेल, शवों का उपयोग, श्राप आदि, वे वैसे ही गंदे प्राणी हैं। सम्मान, योद्धा कोड, उन सुंदर शब्दों का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल जीतने की परवाह है। इस वजह से ये कहना मुश्किल है कि इन राक्षसों के पीछे कौन है। दानव दुनिया बड़ी है, बहुत बड़ी है, और शीर्ष 7 स्तंभों में वह करने के लिए पर्याप्त प्रभाव और शक्ति है जो आपने न्यूयॉर्क में देखा। मैं देख रहा हूँ। विक्टर ने सोच में पड़कर अपनी ठुड्डी को छुआ। आप यहाँ एक बिंदु से चूक गए, मॉर्गन। मॉर्गन ने जीन की ओर देखा। राक्षस अधिक सक्रिय रूप से नर्क से बाहर आ रहे हैं। वे मानव जगत में अपने वास्तविक रूप का उपयोग कर रहे हैं। शिट, गेट। मोगन ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली जब उसे एहसास हुआ कि जीन किस ओर इशारा कर रही थी। हाँ, भले ही वे निम्न स्तर के राक्षस हों, वे द्वार से गुजर रहे हैं और मानव संसार तक पहुंच रहे हैं। टीस्क, नर्क में क्या हो रहा है, ये जाने बिना कुछ कहना मुश्किल है। क्या लिलिथ युद्ध हार गया? क्या डियाब्लो को कुंजी का दूसरा भाग मिला? आदि। हमारे पास बहुत कम जानकारी है। उद्धरण चिन्ह। काल्पनिक रूप से बोल रहा हूँ। मिजुकी ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सभी ने उसकी ओर देखा। क्या होगा यदि नर्क के 2 नेता एक साथ काम कर रहे हों? आखिरकार, उनके लक्ष्य आवश्यक रूप से परस्पर विरोधी नहीं है। एक मानवता को समाप्त करना चाहता है, और दूसरा स्वर्गदूतों और देवताओं को समाप्त करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जगह पर सन्नाटा छा गया, और जल्द ही सभी ने मॉर्गन की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह। यह असंभव है। मैं जिस लिलिथ को जानता हूँ वह डियाब्लो के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वह उस अस्तित्व से नफरत करती है, और उसका गौरव बहुत ऊंचा है। ठीक है, ये सिर्फ एक परिकल्पना थी। विक्टर ने नीरो के सिर पर हाथ फेरा जो उसकी गोद में बैठा था। लेकिन यह अभी भी एक संभावना है। विक्टर ने इसे अपने दिमाग में छोड़ने का फैसला किया। एलोनोर, क्या मैंने तुम्हें जो हथौड़ा दिया है वह प्रयोग करने योग्य है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैंने अपने लोहारों से उन्हें राक्षस सामग्री के साथ थोड़ा संशोधित करने के लिए कहा। जल्द ही वे सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार होंगे। विस्फोट की सीमा क्या है? 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, मुझे नहीं पता। मुझे इसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। बस इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करें, आखिरकार ये सीमित हैं। मुझे पता है, मैं चुड़ैलों से और अधिक बनाने के लिए कह सकता हूँ, लेकिन इन हथियारों को बनाने की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। किसी दिव्य हथियार की नकल करने की कोशिश करना कठिन है। हथियारों की बात करें तो मुझे वह एंटी मटीरियल राइफल स्कारलेट बहनों को देनी चाहिए। मैं उनके प्रशिक्षण पर इतना केंद्रित था कि मैं भूल गया उन 3 मूर्तियों के बारे में जो विक्टर द्वारा 2 लड़कियों के इंजीनियरों द्वारा गहन अभ्यास के बाद थकावट के कारण सो रही थी। वह झील की दीवार के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे अच्छी प्रगति कर रहे हैं, विशेष रूप से सिएना और लाइक्स से। ऐसा लगता है कि काली मिर्च के पास कोई चीज है जो उसे रोक रही है। मुझे बाद में इसे सुलझाना होगा। कैसस को छोड़ो, विक्टर, एलिनोर ने बोलना शुरू किया। ये बच्चा कौन है? कोट। मिजुकी ने भी विक्टर की ओर से उत्सुकता देखी। प्रश्न में थोड़ा समय लगा। अपने पिता के दुलार का आनंद लेते हुए नीरो ने घटिया आवाज में टिप्पणी की। वह मेरी बेटी है। मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया? मिजुकी और एलिनोर ने एक ही बार में एक टिप्पणी की। उद्धरण चिन्ह। नहीं, तुमने नहीं किया। एक छोटे सी ने घोषणा की। दोस्तों, जल्द ही मैं पेट्रियन पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। यह एक नया उपन्यास है। अगर आप इसकी जांच करते हैं, किसी भी स्तर पर रुचि रखते हैं, तो आपके पास संपूर्ण विक्षेप तक पहुंच होगी जिसे मैं केवल पेट्रियन पर उपलब्ध कराऊंगा। आप कलह में भी प्रवेश कर सकते हैं और गीतों की सचित्र तस्वीर देख सकते हैं। अध्याय 420। काली मिर्च नीरो सेट्स है। वास्तव में विक्टर ने दोनों महिलाओं की आंखों में किसी तरह का आख्यान ढूंढते हुए देखा।
उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वैसे भी, अब आप जानते हैं, यह मेरी गोद ली हुई बेटी है, नीरो अलुकार्ड। कोट डॉट 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 कोट। मिजुकी और एलोनोर के सिर में नसें उभरे। यह आदमी एस्क्ल बेशर्म था। नीरो, नमस्ते कहो। नमस्ते, ओमू। जैसा कि आप पहले से ही मॉर्गन और जीन को जानते हैं, मुझे अतिरिक्त परिचय की आवश्यकता नहीं है। ओए, मॉर्गन और जीन ने एक ही समय में बात की। सफेद बालों वाली कोटेस एलनोर एड्रेस्टिया है। जैसा कि आप शीर्षक से देख सकते हैं, वह एक कोटेस है और इस क्षेत्र का मालिक है। उसके पास पृथ्वी को छूने की शक्ति है और उसके पास एक घोड़ा है जिसे मैंने चुराया है। कोशिश कर रहा हूँ। बकवास। क्या तुम अभी भी क्लो के बारे में सोच रहे हो? मेरी घोड़ी को अकेले छोड़ दो। नहीं। विक्टर ने मूर्ति वाली लड़की दिखाई दी जिसमें एलिनोर भी क्रोधित हो गया। ओह, विश्वसनीय। नीरो ने वास्तव में यह नहीं कहा था कि वह बस प्रवाह के साथ चला गया था। उसने जान लिया था कि उसके पिता की ओर से ये सबसे अच्छा तरीका था। नीरो किस तरह से उसे देख रहा था, उसे देखकर एलिनोर बोली, उफ, तुमने जिस बेजान तरीके से बात की वह काफी परेशान करने वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीरो बसया और कुछ नहीं कहा। जारी। काले बालों वाली मिजुकी है। वह अंतिम जीवित उन्मोची जादूगरनी है और अंदर एक पुरानी विकृत व्यक्तित्व है। विक्टर, जिस तरह से तुमने कहा था वह कुछ इस प्रकार है। लेकिन ये सच है ना? ओह, उसने इस बात से इनकार किया कि उसने कोई कमाल नहीं किया, लेकिन किसी तरह से उसने कहा कि वह अजीब था और इससे नुकसान फामियां पैदा हो सकती हैं। शिष्य, शिष्य, आप अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा क्यों नहीं करते? चुप रहो, गंजा, बी बाल्ड हेड। अब जब हम सभी का परिचय समाप्त कर लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ। रुको, एलोनोर और मिजुकी ने एक ही समय में बात की। आप मेरे देश में कैसे गए और एक बेटी के साथ वापस कैसे आए? मिजुकी ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम सुना नहीं क्या हुआ? विक्टर ने दोनों को अजीबोगरीब नजरों से देखा। मुझे केवल वह खबर जो बेच रही है वही, लेकिन हम आपके दृष्टिकोण से स्थिति नहीं। एलिनोर ने अपनी और मिजुकी के बारे में बात की। धिक्कार है, वे कुतिया नो टाइम ब्रेक नहीं करती। विक्टर चुड़ैलों की गति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जीन और मॉर्गन की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने सोचा कि इसके बारे में बात करना बहुत व्यक्तिगत होगा और मैं प्रशिक्षण ले रहा था। जीन ने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी पुरानी फॉर्म वापस पाने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था और मुझे लगा कि यह बहुत निजी बात है जिसे किसी को बताना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने दोनों महिलाओं की ओर अजीब नजरों से देखा। क्या, उस नजर में क्या है? मॉर्गन ने टिप्पणी की। कुछ नहीं, मुझे बस ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिरकार तुमने कुछ शालीनता हासिल कर ली। क्या? मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ कि जीन हमेशा एक सभ्य व्यक्ति थी, लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। विक्टर ने समझाया, मैं भी एक सभ्य इंसान हूँ। मैं दूसरे लोगों के राज नहीं बताता। उसकी सककुबस पूंछ जोर से हिलने लगी। और क्या ये गर्व करने लायक बात है? क्या तुम राक्षस नहीं हो? वहाँ सभ्य राक्षस है, तुम्हें पता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार मोगन की बातों पर हर किसी ने भ्रमित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। लोगों और यहाँ तक कि अपनी सहेली जीन के चेहरे देखकर उसने कहा, मेरा मतलब है, वहाँ मैं हूँ, तो यह सबूत है कि सभ्य राक्षसों का अस्तित्व है। वाक्य के अंत में किसी तरह उसकी आवाज धीमी हो गई। क्या पूरी प्रजाति में से एकमात्र प्राणी होना आपको इतना गौरवान्वित महसूस कराता है? मिजुकी ने अजीब चेहरे से पूछा। ओह, देखो, दानव तो दानव हैं, और मैं हूँ। मैं अपने उपकारक के रहस्यों को इधर उधर नहीं बताऊंगा। अंत में वह घबरा गई और अपनी छाती फुला ली। उसे अन्य राक्षसों से तुलना करना पसंद नहीं आया। ओह, मुझे लगता है यह आपके लिए अच्छा है। वैसे भी, जब मुझे ऑफिस के बारे में खबर मिली, विक्टर ने उन स्थितियों को समझाना शुरू किया जिनके कारण उसे नीरो को अपनाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने विक्टर का स्पष्टीकरण सुना, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। मिजुकी ने सोचा, तो वह एक हृदयहीन राक्षस नहीं है। वह ये पहले से ही जानती थी, लेकिन उसके रवैये और जिस तरह से उसने नीरो के बारे में बात की, उसे देखकर उसे और भी समझ आ गया कि वह एक हृदयहीन राक्षस नहीं है।
जीन की आंखें चमकीली थीं। जैसा कि अपेक्षित था, वह वास्तव में एक नासमझ आदमी है, लेकिन यही बात उसे विशेष बनाती है। वह भविष्य में एक अच्छा पिता बनेगा। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। और जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसके बेटे की छवि उसके दिमाग में उभरी। उद्धरण डॉट 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 मैं एडम से मिलना चाहती हूँ। जैसे ही उसने विक्टर की आवाज सुनी, उसने अपने हाथों की ओर देखा और उन्हें कसकर पकड़ लिया। मुझे अपने भाई से जो शक्ति मिली है, उससे वह आदमी भी मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकता। उसकी आंखें ठंडी और दृढ़ थीं। मॉर्गन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ यह सब सुना। उसकी सिक्कुबस पूंछ लयबद्ध रूप से आगे पीछे झूल रही थी, जैसे कि उसे इस विषय में काफी दिलचस्पी हो। इतना क्रूर होने के बावजूद, उसमें एक दयालु हृदय है। उसने पहले जो अनुभव किया था उसके बारे में सोचकर, वह खिलखिलाए बिना नहीं रह सकी। वह वास्तव में एक व्यस्त व्यक्ति है। एलिनोर के पास इस मामले पर कोई विचार नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि विक्टर के रवैये ने उसके बारे में उसकी राय को थोड़ा बढ़ा दिया था। वह सिर्फ एक लड़का नहीं है जो मुझे चिढ़ाना पसंद करता है ना? उसका गाल थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि विक्टर के बारे में उसके मन में किस तरह के विचार थे। दूसरी ओर, नीरो में उसकी रुचि काफी बढ़ गई, जो मनमोहक भाव धारण किए हुए विक्टर द्वारा अपना सिर सहला रही थी। एक हाइब्रिड महान पिशाच बन गया हो। वह इस बात को लेकर काफी उत्सुक थी कि इस छोटी लड़की के पास किस तरह की शक्तियां हैं। नीरो को गोद लेने के आसपास की घटनाओं को याद करते हुए विक्टर ने कहा, और यही इसका सार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके मन में बच्चों के प्रति कोई नर्म भाव है। मिजुकी ने हल्की सी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह विक्टर ने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने मिजुकी की बातों से इनकार नहीं किया। किसी भी बच्चे को वह कष्ट नहीं सहना चाहिए जो उसने सहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जिस पर मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ, मिजुकी ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। वास्तव में, जीन सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। कोट डॉट 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 कोट विक्टर बस मुस्कुराया और नीरो को अपनी बाहों में लेकर उठ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह जब नीरो ने भ्रमित होकर इधर उधर देखा तो उसने देखा कि वह अपनी सीट से हट गई है। मैं प्रशिक्षण पर वापस आऊंगा। राक्षसों के विषय पर, आइए इसे एक तरफ रख दें और बस अपना ध्यान रखें। ओह क्यों? एलिनोर ने पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। बिना सिर वाले मुर्गों की तरह इधर उधर भागने से बेहतर है इंतजार करना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह लड़कियों ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि विक्टर सिर्फ अपनी प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे जानकारी के बिना रहना पसंद नहीं है। मैं चुड़ैलों से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। मॉर्गन ने खड़े होते हुए कहा। यह उसकी जाति से जुड़ा मुद्दा था, और भले ही वह अपनी जाति के प्रति वफादार नहीं थी, फिर भी वह लिलिथ की बहुत आभारी थी। वह कम से कम ये जानना चाहेगी कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। मुझे लगता है कि यह एक बुरा कदम है। एलिनोर बोलने से खुद को नहीं रोक सकी। वह कभी भी किसी चुड़ैल पर भरोसा करने वालों में से नहीं थी। मैं एक चुड़ैल को जानता हूँ, वह मुझे कम रेट देगी। समस्या कीमत की नहीं है, बल्कि यह है कि जानकारी सही है या नहीं। मिजुकी ने इशारा किया। ठीक है, मुझे यकीन है कि उसे मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होगी। उसका चेहरा एक दानव के योग्य हिंसक चेहरा था। उसे मारने की कोशिश मत करो, तुम अपनी मोटी गांठ के पीछे डायन साम्राज्य नहीं चाहते। जीन बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओए, मेरी गांठ मोटी नहीं है, मेरी गांठ सुडौल है। देखो, मॉर्गन ने अपनी गांठ की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह जीन ने भावहीन भाव से उसकी ओर देखा। चुड़ैलों की बात हो रही है। मिजुकी ने विक्टर की ओर देखा। तुमने बहुत सारी चुड़ैलों को मार डाला है ना? हाँ। चुड़ैलें तुम्हारी गांठ के पीछे कैसे नहीं पड़ी हैं? मैंने उन पर फोन रख दिया। कहा गया, ऐसे उत्तर देना जैसे ये सबसे स्पष्ट उत्तर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोट डॉट 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 कोट तुम गायब हो जाओ। मैंने उनसे फोन रख दिया। कुछ दिन पहले किसी ने मेरा फोन नंबर प्राप्त किया और मुझे जो बकाया है उसका भुगतान करने के बारे में कुछ कहा,
और कहा कि मैं चुड़ैलों को अपने दुश्मन के रूप में नहीं चाहता, लेकिन अंत में मैंने फोन रख दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। कोट। टस्क, क्या वे नहीं जानते कि अधिक कुशल घोटाले का प्रयास कैसे किया जाए? बाहर निकलते समय विक्टर ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी ओडाची जो इधर उधर तैर रही थी, उड़कर उसके हाथ में आ गई। उद्धरण चिन्ह। यह आदमी वास्तव में किसी भी चीज से नहीं डरता। मिज़ुकी टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकी। मुझे नहीं लगता कि यह डर की कमी है। हाँ, वह बहुत बेशर्म है। एलिनोर ने आह भरी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अपने शब्दों की शक्ति से पत्थरों से खून उगलवाने की क्षमता रखता है। लड़कियां अचानक अपने चबी संस्करण में बदल गईं, ऊपर देखा, और जल्द ही उन्होंने कल्पना की कि विक्टर एक चट्टान से बात कर रहा है, और अचानक चट्टान का चेहरा तब तक काला पड़ने लगा जब तक कि उसने खून नहीं उगल दिया। फफ, उसमें सचमुच वह क्षमता है। जीन अपनी हंसी रोकते हुए बोली। ठीक है, वह बहुत बेशर्म है। एलोनोर और मिज़ुकी ने एक ही समय में बात की। विक्टर प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चल रहा था। उसकी बाह पर नीरो थी और लड़की चमकती आंखों से चारों ओर देख रही थी। विशेष रूप से कहे तो वह इस क्षेत्र में घूम रही बख्तरबंद महिलाओं को देख रही थी। उद्धरण चिन्ह। क्या आप रुचि रखते हैं, नीरो? मम, उसने सिर हिलाया। मैं एलेनोर से आपके लिए कुछ कवच बनाने के लिए कहूंगा। वास्तव में, उसने चमकती आंखों से टिप्पणी की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तो उसने थोड़ी शर्मिंदगी से अपना चेहरा घुमा लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता यह समझे कि वह कमजोर है। हाँ, विक्टर हल्के से मुस्कुराया। धन्यवाद पिताजी। आपका स्वागत है। विक्टर ने नीरो के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप कुछ चाहते हैं या खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है। ऐसा ही हो। विक्टर ने नीरो के चेहरे की ओर एकटक देखा। कोट। लड़की ने अपनी शर्म छुपाने की कोशिश में अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया और चलता रहा, लेकिन वह अचानक रुक गया जब उसने देखा कि एक लाल बालों वाली लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी आसमान की ओर देख रही थी, काफी खोई हुई लग रही थी। काली मिर्च। जब विक्टर ने पेपर की हालत देखी तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, वह काफी उदास लग रही थी। लड़की की ओर हल्के से चलते हुए ऐसा लगा जैसे उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया हो। ओह, विक, क्या हम प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं? उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह। आज नहीं, विक्टर कुछ सोचने के बाद बोला। विक्टर ने कुछ नहीं कहा, वह बस पेपर के पास बैठ गया और नीरो को अपनी गोद में बिठा लिया। नीरो, पेपर स्कारलेट से मिलो, वह रूबी की बड़ी बहन है। काली मिर्च, नीरो अलुकार्ड से मिलो, वह मेरी गोद ली हुई बेटी है। क्या आपसे मिलकर अच्छा लगा, काली मिर्च? नीरो बहुत विनम्र था। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा, काली मिर्च ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया। दोनों के बीच एक पल की कारीगरी चली गई और फिर काली मिर्च बोला, नहीं रुको। उन्होंने नीरो की ओर से कहा, आपने बेटी कब से गोद ले ली? ओह, मैंने पंख नहीं बताए। विक्टर ने एलसीडीसी नामांकित हवेली नहीं किया।